नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में 3 और स्टॉक्स के बारे में, जहां पे आज की डेट में क्वार्टर 1 के कंपनी ने नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। हेरेंबा इंडस्ट्रीज़, लिंकॉल फार्मा और आईआरबी इंफ्रा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हेरेंबा इंडस्ट्रीज़ के Q1 के कंसोलिडेटेड नंबर्स, आप जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमाउंट इन्होंने पूरी शीट में यहाँ मिलियन में दिया हुआ है। कंपेयर करेंगे सबसे पहले इनकम को क्वार्टरली बेसिस पे, यानी मार्च 21 के क्वार्टर से जून 21 के क्वार्टर में टोटल इनकम का कॉलम कंपेयर करेंगे तो अमाउंट मिलियन में है, इसलिए इनकम जो आप देख रहे हैं 273 करोड़ से कंपनी की काफ़ी बढ़िया बढ़कर 355 करोड़ की आते हुए देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की सीधे, तो आप यहाँ देख रहे हैं 43.2 करोड़ की तुलना में 47.3 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है इस क्वार्टर में। और ये मुनाफा भी कंपनी का तब बढ़ रहा है जबकि कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। 215 करोड़ की तुलना में 291 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं, जबकि एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़े हैं, उसके बावजूद भी कंपनी ने मुनाफा बढ़ा ही लिया। पीबीटी की बात बताऊं तब भी आपको मुनाफे में कंपनी दिखेगी। 57.7 करोड़ के पीबीटी की तुलना में 64.3 करोड़ का कंपनी ने पीबीटी किया है। बहुत ही दमदार नंबर क्वार्टरली बेसिस पे आप देख रहे हैं। कंपेयर करें इसको पिछले साल के जून क्वार्टर से, जून 20 से जून 21 में टोटल इनकम की बात करूं तो 269 करोड़ की तुलना में कंपनी ने 355 करोड़ की इनकम की है। बढ़त आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है। साथ ही बात करूँ अगर मुनाफे की, तो 28.5 करोड़ की तुलना में 47.3 करोड़ की इनकम की है, जो कि आपको ईयरली बेसिस पे भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ रहा है, जो कि 230 करोड़ से 291 करोड़ आ रहा है। काफ़ी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए गए हैं। देखिए, आज के इंट्राडे के चार्ट की बात बताऊं तो 8.5% स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। पहले मार्केट में स्टॉक ने 800 के लेवल को होल्ड कर रहा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी तेज़ी से गिरा। निफ्टी ऊपरी इस तरह से बहुत तेज़ी से गया, इस वजह से सारे स्टॉक जो है यहाँ एक एक करके गिरना स्टार्ट हो गए। जबकि नतीजे कंपनी ने अभी 6 बजे डिक्लेयर किए हैं, यानी इसका इफेक्ट आपको कल की डेट में शॉर्ट आते हुए देखने को मिलना चाहिए। 5 दिन की बात बताऊं, जो कि 8% स्टॉक डाउन है, 1 महीने में 2.5% ऊपर है, 6 महीने में 8% 8.5% डाउन दिख रहा है। ईएलटी डेट पे भी इतना ही है और 1 साल की अवधि में भी स्टॉक की लिस्टिंग भी इसी साल हुई है, जो कि 5 मार्च 2021 को आपने देखी 812 पे लिस्टिंग हुई थी। देखिए, कल की डेट में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के भी नंबर के जो है वीडियो बनाया था, वो भी न्यूली लिस्टेड है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक हुई और हेरेंबा हुई, ये 2-3 कंपनियाँ इस तरह की केमिकल की जो है इस साल लिस्ट हुई है। बहुत ही दमदार ये कंपनियाँ, लॉन्ग इनको होल्ड करेंगे तो ये 4 डिजिट में भी स्टॉक आपको दिखेगा। तो देखिए, बात करें स्टॉक के डेली चार्ट की, तो ये इतना ही चार्ट है, जो कि सारा स्टॉक की लिस्टिंग ही जो है रिसेंट मार्च की है, इसलिए चार्ट टोटल ही स्टॉक का इतना है। और आईपीओ के डेट की जो स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, उससे भी आज भी नीचे चलते हुए देखने को स्टॉक मिल रहा है। आज की डेट में स्टॉक में एक डेंट लगा है। जो लोग नया बाय करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा खासा मौका एक स्टॉक ने दे दिया है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, स्टॉक हालांकि कल की डेट में आपको चलते हुए ही देखने को मिलेगा, लेकिन बाय द वे मार्केट की फिसलन की वजह से अगर फिसलता है तो 720 पे स्टॉक एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, इसको स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा। और मैं कल की बात करूं तो कल की डेट में आपको मिनिमम यहाँ पे जो है 770 के टारगेट, और उसको ब्रेक कर पाता है तो फिर 800 तक की और स्टॉक आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। कल का श्योर नहीं है, लेकिन 800 के टारगेट शॉर्ट टर्म में स्टॉक यहाँ पे जल्दी ही दिखाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं Q1 के कंसोलिडेटेड नंबर्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लिंकॉल फार्मा के अमाउंट यहाँ सारा लाखों में दिया हुआ है। कंपेयर करें इसको सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस पे मार्च 21 से जून 21 में टोटल इनकम को 82.11 करोड़ की तुलना में 124 करोड़ की इनकम की है, जो कि काफ़ी बढ़िया उछाल इनकम में कंपनी दिखा रही है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करूं तो 12.5 करोड़ की तुलना में 18.25 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ भी अच्छा खासा जंप कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे दिखाया है। जबकि कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, 66.80 करोड़ से 99.16 करोड़ का एक्सपेंडिचर कंपनी का बढ़ा है, तब भी आपको मुनाफा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपेयर करें पिछले साल से जून 20 से जून 21 में, तो 105 करोड़ की तुलना में 124 करोड़ कंपनी की इनकम आते हुए देखने को मिल रही है। मुनाफे की बात करूँ तो मुनाफा काफ़ी यहाँ भी जो है ठीक ही दिख रहा है। 15.26 करोड़ की तुलना में 17.70 करोड़ का पोस्ट किया गया है, जबकि कंपनी की इनकम यहाँ भी बढ़ी है। तो ओवरऑल नंबर अच्छे हैं। देखिए, ब्रॉड अगर चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक आपको जो है ओवरऑल ट्रेड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें पिछले 1 से 1.5 महीने की चार्ट की, तो ये रेंज बाउंडेड एक ट्रेड यहाँ पे चल रहा है स्टॉक का, जो कि नीचे में 340 और 330 है, ऊपर जाके स्टॉक 375-70 तक पहुँचते यहाँ थकते हुए देखने को मिलता है। अगर नीचे बाय द वे स्टॉक नीचे फिसलता है तो ज़्यादा दूर नहीं है इसका सपोर्ट, यहाँ से 335 से 30 की रेंज में स्टॉक एक सपोर्ट ले सकता है। हालांकि आपको कल की डेट में पूरा मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि नंबर अच्छे हैं। लेकिन किंतु परंतु इसलिए रहता है क्योंकि देखिए, शेयर बाज़ार में कोई चीज़ कभी भी श्योर नहीं होती, कोई भी रीज़न स्टॉक को जो है कम मार्केट को मिल सकता है गिरने के लिए। तो 370 का जो कि आज का करीब हाई है, इसका पहला टारगेट रखेंगे। उसके बाद 375 पे स्टॉक के पास हर्डल है, उस हर्डल को रीटेस्ट करेगा। अगर ब्रेक करेगा तो फिर 400 के लेवल भी दिखाएगा।
तो देखिए, अब थर्डली बात कर लेते हैं आईआरबी इंफ्रा कंपनी के नंबर्स के बारे में। अमाउंट यहाँ पे सारा इन्होंने लाखों में शो किया हुआ है। कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस पे मार्च 21 से जून 21 में टोटल इनकम कॉलम को, जो कि आप देख रहे हैं 1650 करोड़ की तुलना में 1670 करोड़ आ रही है। तो इनकम कंपनी की क्वार्टर बेसिस पे बड़ी है। अब बात करें पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि 97.46 करोड़ की तुलना में 71.90 करोड़ की है, जो कि आपको डिक्लाइन यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। और देखिए साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं। तो ओवरऑल डिक्लाइन का रीज़न, एक तो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं आपको जो कि बढ़ रहे हैं, कंपनी ने एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं। दूसरा जो है, इस पीरियड में लॉकडाउन भी था, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट भी 1 से 1.5 महीने की लॉकडाउन का, तो वो तो खैर आएगा ही। कंपेयर करें पिछले साल से जून 20 से जून 21 में, तो देखिए 1073 करोड़ की तुलना में 1670 करोड़ की इनकम है। ईयरली बेसिस पे काफ़ी शानदार इनकम कंपनी की बड़ी है और कंपनी ईयरली बेसिस पे घाटे से मुनाफे में आ रही है। हालांकि पिछले साल भी लॉकडाउन चला था, करीब 1.5 से 2 महीने, 3 महीने भी कहीं कहीं चला था, तो कंपनी घाटे में आ गई थी। तब 30.13 करोड़ का लॉस किया था, उसकी तुलना में 71.90 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में किया है। जबकि कंपनी के जो है टोटल एक्सपेंसेस भी आपको काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं आपको बताऊँ 994 करोड़ से 1529 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो नंबर ओवरऑल अच्छे हैं। तो देखिए, बात करूँ आईआरबी इंफ्रा के, तो ओवरऑल चार्ट का ट्रेंड आपको पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन पिछले वीक्स को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको जो है ऊपरी स्तरों से तेज़ गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। पीछे जो शोर आ रहा है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आज की डेट में भी आप देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट है, लेकिन स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है। इस लेवल को कल की डेट में उम्मीद करते हैं नहीं तोड़ेगा। अगर फिर भी ब्रेक करता है तो फिर आपको गिरावट या थोड़ी सी बढ़ते हुए और देखने को मिल सकती है, जो है 10 से 15 रुपये स्टॉक और निकल सकता है। अदरवाइज स्टॉक में आज का जो हाई है, सबसे पहले वही टारगेट रखें जो कि 170 रुपये का है, उसको निकाल के सस्टेन करेगा तो 175 से 80 की रेंज में एंटर होते हुए देखने को मिल जाएगा। बात कर ली इस वीडियो में 3 कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स की, हमने चार्ट्स की। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।